साहिब सतनाम। प्यारे मित्रों, आज कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। निरंकार जो शब्द हमारे सामने आया है, हमारे प्रिय मित्र ने कहा है कि थोड़ा निरंकार पे कुछ क्षण के लिए आप प्रस्तुति दें। तो इस संत समागम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को आत्मीय भाव से सभी लोगों को साहिब सतनाम प्राप्त हो। सभी दूर दराज से आए हुए शिरकत लेने वाले संत के सामने जब मैं कुछ शब्द मुखर होने जा रहा है, भाषित होने जा रहा है, सतनाम, साहिब सतनाम के द्वारा। निरंकार क्या है? जो शब्द ही खुद अपने आप में कुछ परिभाषित कर दे रहा है, कुछ परिलक्षित कर रहा है, उसे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सामने बात आई है तो कुछ क्षण जरूर बोलूँगा। भक्तों की ये अभिलाषा थी। निरंकार जो नीर है और आकार है, जब दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो निरंकार हो जाता है। यानी निर्मिंस होता है जल यानी पानी, और कार यानी आकार। तो जिसका आकार, उस शक्ति का आकार नीर के समान हो तो उसे कभी साकार में प्रस्तुति नहीं दी जा सकती। लेकिन भक्त एक ऐसी परंपरा रही है, ऐसी श्रृंखला रही है कि व्यक्ति जब भक्ति के लाइन में प्रवाहित होता है तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो साकार लाइन से चलते हैं, कुछ निरंकार लाइन से करते हैं। सबका बिंदु तो इस ब्रह्मांड में एक ही है। ओम है, सर्वसत्ता है, जो निरंकार है और साकार भी है। भक्त कहते हैं कि मुझे साकार में आप प्रस्तुति दीजिए, तो निरंकार साकार में प्रस्तुति देते हैं। चाहे वो विष्णु भगवान के रूप में हो, भोलेनाथ के रूप में हो, ब्रह्मा जी के रूप में हो, जगत जननी जगदम्बा के रूप में हो। और जब भक्त कहता है कि मुझे निरंकार के रूप में आप अनुभूति दीजिए, तो उसे अनुभूति दी जाती है निरंकार के रूप में। भक्त जैसी कल्पना करता है, जैसा विचार भाव व्यक्त करता है, उस परम सत्ता की तरफ, ब्रह्मांड के जो परम पिता परमेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, उसे वैसे ही अनुभूति और वैसे ही प्रस्तुति उसके सामने दी जाती है। हे भक्तों, निरंकार तो सिर्फ अनुभूति मार्ग है। उसे अनुभव किया जा सकता है अपने शरीर पे कसौटी कस करके। जब आप शांत होकर के ध्यान साधन करते हैं तो वर्षों की मेहनत के बाद आपको पता चलता है कि कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। नाम तो बड़ा सरल है, लेकिन सरल नाम का मतलब है कि ईश्वर सरल नहीं हो सकता, यानी पाना सरल नहीं हो सकता। ईश्वर तो सरल है ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, वो बड़ा सहज है, सरल है, और उसके प्रति आपको सतर्क रहना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निरंकार की जो अवस्था है वो बड़ी ही निर्मल है, कोमल है, दयावान है। उसके अंदर विनम्रता होती है। तो निरंकार की जो अनुभूति है आपको किस रूप में होती है? मैं तो कह देता हूँ कि आपको एक अनुभूति मार्ग है, अनुभूति होती है। लेकिन इससे जो है कि भक्त कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए मैं संसारिक कुछ आपको उदाहरण में कुछ प्रस्तुति देने जा रहा हूँ कि आपके सामने अगर एक कलम रख दी जाए, पेन रख दी जाए, तो आप क्या कह सकते हो? आप यही कह सकते हो कि कलम है। अगर मैं कहूँ कि इसे साकार रूप में प्रस्तुति दो, तो साकार रूप में तो प्रस्तुति है उसकी, लेकिन उसे हम इंगित नहीं कर पा रहे हैं कि साकार है, क्योंकि वो लंबा भी है, गोल भी है, उसकी टोपी के ऊपर का भाग चपटा भी हो सकता है, उसमें क्लिप भी हो सकती है। तो ये निरंकार है, यानी आकार तो आपके सामने है। निरंकार का भी आकार है, जिस आकार की आप शायद व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो निरंकार है। और निरंकार जो एक अनुभूति किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। गूंगा तो गुड़ खाता है, मीठा तो है, प्रसन्नचित्त होता है। तो उसी तरह आप भी उसकी अनुभूति पा करके आपके शरीर के रोम रोम हर्षित हो जाते हैं और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि उसके साकार यानी उसके आकार की
आप व्याख्या करो तो संभव नहीं होता। जिस तरह गूंगा गुड़ खा करके उसकी अनुभूति को शब्दों के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकता है, प्रस्तुति नहीं दे सकता है, वही भक्त के सामने निरंकार की स्थिति होती है। और निरंकार जो है एक ब्रह्मांड स्वरूप है, ओम शक्ति स्वरूप है, एक बिंदु है जिस बिंदु से सारा जगत स्फूर्ति ले रहा है, पावर ले रहा है और सभी लोग उस शक्ति का अपने आप में संचय कर रहे हैं। अगर वो शक्ति इस शरीर से बाहर निकल जाए तो संभवतः जीना मुश्किल हो जाता है। मैं इसी पे थोड़ा सा चेतन और चेतन की तरफ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि निरंकार ही शक्ति है। तो शक्ति क्या हो सकती है? हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वही एक मन स्वरूप चीज़ है, और जब हमारे शरीर के अंदर वो विद्यमान है तो परमात्मा स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक जलता हुआ चिराग है। आप हर पंथ अपनी अपनी भाषा में इसे समाज के सामने प्रकाशित करता है। तो शक्ति के द्वारा आपके शरीर को शक्ति मिलती है, तो आप कह सकते हो कि फिर भोजन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर के अंदर जो जीवाणु हैं जिंदा रहें, जिससे आपकी जिंदा रहते हैं, जिसके द्वारा शक्ति ली जाती है, उस शक्ति से जो आपके अंदर दिव्य शक्ति है, तो जीवाणु जो है उस शक्ति से शक्ति लेते हैं, यानी उस शक्ति ही मन है। तो उस मन से शक्ति लेकर के आपके शरीर के अंदर जो जीवाणु हैं वो जिंदा हैं। तो यहाँ पे मन की दो अवस्थाएं हो जाती हैं, एक चेतन मन हो जाता है और एक अचेतन मन हो जाता है। तो चेतन मन निरंकार स्वरूप होता है, ईश्वर स्वरूप होता है, जिसको अनुभूति के द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। लेकिन उसका अंश जब अचेतन रूप में परिणित हो जाता है तो उस अचेतन मन को भी चेतन में प्रवाहित करना होता है, और वह चेतन जब जगत की तरफ जाने लगता है तो जगत से तमाम कचरा उठा करके तुम्हारे हृदय पटल पे लाद देता है, और तुम्हारा चित्त जो गंदा हो जाता है और तुम्हें निरंकार का फिर दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए निरंकार का अगर दर्शन करना है, साकार का दर्शन करना है, आप जिस रूप में ईश्वर से मांगते हैं दर्शन, तो पहले इस बाहर की चीज़ों से बचना होगा, तभी निरंकार की अनुभूति हो सकती है। सिर्फ शब्दों के कहने से नहीं होती, विचारों की क्रिया प्रतिक्रिया से नहीं होती, उसके लिए कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ता है। जो कर्म क्षेत्र परिमाण है, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते चलूँ। आप सांसारिक कार्य करते हैं तो कहते हैं कि मैं कर्म तो कर रहा हूँ, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। सत्य है कि ईश्वर कर रहा है, लेकिन वशीभूत तो इंद्रियों के होकर के सांसारिक कार्य कर रहा है। और जब तुम चोरी डकैती हत्या अपराध करते हो तो ये विकर्म हो जाता है। तो उस कर्म को करना है जो अकर्म हो। तो आपकी दिमाग में बात आती होगी कि अकर्म का मतलब कि कोई काम नहीं, सत्य कोई काम नहीं। लेकिन कोई काम का मतलब है कि आपकी भावनाएं जो है उस कर्म से आसक्त नहीं होनी चाहिए जो संसार में कर रहे हैं, कि मैंने जो भी कार्य किया वह कर्म है, यानी मेरे द्वारा नहीं किया गया, ईश्वर के द्वारा किया गया। जब ये भावना हमारे अंदर आती है कि मैं अकर्म कर रहा हूँ, कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो ईश्वरी तत्व उसमें समाहित होता है। इससे हमारे अंदर की जो काया है, जो गंदी है, वो साफ होती जाती है। और इसके बाद कुछ लोग अनुसंधान भी करते हैं, कुछ सामाजिक कार्य से कुछ जब तक करके इस निरंकार को पाने की चेष्टा करते हैं। तो तुम्हारे अंदर जो विद्यमान है एक प्रकाश है, जो कहनूर है, जो हीरा है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि और महर्षि निरंकार रूप में उसे तपस्या किए पाने के लिए। तो आप भी जब इसका अनुसंधान करोगे, विचारों से हट करके विवेक स्तर पर उतर करके, तब तुम्हें अपने निरंकार का दर्शन हो सकता है, जिसे तुम खुदा भी कह सकते हो, राम भी कह सकते हो, रहीम भी कर सकते हो, अल्लाह भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बड़े बड़े जो संत महर्षि पैदा हुए, इस निरंकार का अपने चित्त के अंदर दर्शन किया उन्होंने, कभी वो साहब कहलाए, महामंडलेश्वर कहलाए, महासंत कहलाए। तो बिना अकर्म किए इस संसार में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर तुम कहते हो कि कुछ हासिल होने वाला है तो संसार को तुम हासिल करते हो। तो संसार तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो जाने वाला है, तुम्हारा चेतन जितना अपने को चेता होगा उतना ही तुम आध्यात्मिक की चीज़ें समेट करके निरंकार के प्रति लेकर के जाओगे, अनुभूति लेकर के जाओगे। नहीं तो संसार की ये मिट्टी ये गठरी बांधे लिए जाओगे
और तुम खाली जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा रहने पे भी तरसे हो, मर जाने के बाद भी तरसोगे। तुम इस मृतलोक में भटकोगे जिसे 84 लाख जोनियाँ कही जाती हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं थोड़ा सा निरंकार उपासक कबीरदास की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आज कई युगों से सम्मानित है और राजघराना जिसे काशी नरेश कहा जाता है वाराणसी, जो मैया गंगा के किनारे के तट पर स्थित है, वो किला कि एक बार वहाँ के राजा ने बहुत बड़ा महल बनवाया था और उस महल के उद्घाटन में भोज के लिए सबको आवाहन किया था। सभी लोग भोजन किए, बड़े संतुष्ट हुए। राजा ने कहा कि हमारा महल कैसा बना है। लोगों ने कहा राजा साहब बहुत सुंदर है, बहुत ऐसा आराम इसमें आपने दिया है, आप इसमें बड़ा सुख आनंदित करेंगे। तो राजा के साहब के दिमाग में बात आई कि सभी तो आए काशी में भोजन करने बनारस के लोग, लेकिन तो कबीर साहब नहीं आए। इसके बाद कबीर साहब बहुत देर में गए। वो निरंकार पूजक थे, इसलिए उनकी बात थोड़ी सी दिमाग में आई है कि निरंकार पूजक कैसा हो सकता है, इसलिए मैं उसे भाषित कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, उसका उद्घोष कर रहा हूँ। कबीर साहब बड़ा बाद में पहुँचे, सबसे पीछे। तो राजा साहब ने कहा कबीर साहब बड़ा लेट कर दिया आपने। कहा लेट तो हो गया। कबीर साहब ने भोजन किया और राजा साहब ने कहा कि कबीर साहब हमने जो मकान बनवाया है कैसा है। तो उन्होंने कहा किसके लिए बनवाया आपने। तो राजा ने कहा कि मैंने तो अपने लिए बनवाया है। कहा तो आप सरासर झूठ बोल रहे हो, आप तो अचेतन में जी रहे हो, आप चेत में नहीं जी रहे, यानी अपने निरंकार के साथ नहीं जी रहे, अपने ईश्वर के साथ नहीं जी रहे। राजा को बात समझ में नहीं आई कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि अगर इसे बनाया है तूने तो तुम लेके जा सकते हो, लेकिन तुम लेके जा नहीं सकते, क्योंकि संसार की चीज़ संसार में ही रह जाती है और निरंकार की जो चेतना है वो तुम्हारे साथ जाती है। तो कभी तुमने चेता कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा। राजा ने कहा तो बात बड़ी ऊंची है, तो मैं तो प्रवचन सुनता हूँ यहाँ के पंडित से। कहा कि पंडित सुनाते हैं तब तो आपको ज्ञान होगा निरंकार का। तो उन्होंने कहा मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कहें पंडित से मुझे मिलवाओ, मैं कल आऊँगा राजा साहब आपके दरबार में, और जो मैं कहूँगा उसे आपको स्वीकार करना होगा। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार कर लूँगा। दूसरे रोज शिरोमणि संत वहाँ पे कबीरदास जी पहुँचते हैं और राजा कहते हैं कि खजाने की चाबी मुझे दे दो और सिंहासन मुझे दे दो। राजा ने दे दिया और उन्होंने उस पर बैठ के सिंहासन पे कहा कि राजा को खम्भे में बांध दिया जाए। खम्भे में बांध दिया गया और जो पंडित उनको डेली कथा सुनाता था उसको भी खम्भे में बांध दिया गया। कबीर साहब ने कहा कि पंडित अपने को छुड़ा लो। पंडित ने कहा मैं तो बधा हूँ। कहा ठीक है, बधे हो तो अपने राजा को छुड़ा लो। उसने कहा कि तो मैं बधा हूँ तो न राजा को छुड़ा सकता हूँ न अपने को छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो अध्यात्म था, उनका जो चेतना था वह पैसे के प्रति था कि मैं पैसे दे करके पंडित को कथा सुनता हूँ। अगर वो पंडित को पैसे न दे तो शायद कथा भी वो नहीं सुनाता। तो उनका ज्ञान धर्म जो था पैसे से आच्छादित था, पैसे से बधा हुआ था, पैसे के रस्सी से गांठ पड़ी हुई थी। तब उन्होंने कहा कि राजा साहब आपका जो ज्ञान है पैसे से बधा है और पंडित भी बधा है और आप भी बधे हुए हैं, इसलिए ज्ञान जो है किसी कार्य लायक नहीं है। इसके बाद कबीर साहब खुलवा देते हैं दोनों को और राजा को चाबी दे देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं और राजा साहब उनके चरणों में गिर करके उनसे दीक्षा लेकर अपने जीवन को मुक्त करते हैं। यह है निरंकार सच्चा दरबार जो तुम्हारे अंदर है, उसे मैं ठोक दिया, एक उदाहरणार्थ रूप में दिया कि आप भी सचेत हो जाइए अपने चेतन की तरफ। तुम्हारा चेतन ही ईश्वर है, तुम्हारा निरंकार है, तुम्हारा साकार भी है, तुम्हारी आत्मा भी, तुम्हारी दिव्य चेतना भी, तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा ईश्वर है। उसे जिस रूप में पूज लो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। साहेब सतनाम हमने जो भी बोला अपने गुरु श्रीमान जी भीखा साहब के स्मृतियों में बोला, जो भुड़कुड़ा के महासंत हुआ कर